भैया, एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नयो पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपराएं हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना हो। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो, और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद पामे पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पामे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के माने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वार से आकर के माने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास्तव में कहीं आपने कहा ओहो या मैं तो अन्न है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से, मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है, तो अन्न बुद्धि रखनी नहीं है, वो प्रसाद है, उसके प्रति अन्न बुद्धि रखते ही वो प्रसाद का भाव नष्ट हो जाता है, फिर पाप लगेगा ही लगेगा उसको पाने से। इसलिए कभी भी यदि प्रसाद ठाकुर जी का घर में आवे, एकादशी का दिन हो, तुरंत उसमें से तिनका ही सही थोड़ा सा जिह्वा पे धारण करके स्वीकार करो, उससे पाप नहीं लगता है। बाकी वैष्णवों को एकादशी व्रत निश्चित रखना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत कथाएं हैं एकादशी निष्ठा की। एक कथा तो यह है कि एकादशी के दिन पाप निवास होता है। एक बात ऐसी है, हम ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई धन देता है, कोई पत्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ ना कुछ ठाकुर जी को देते हैं, पर अन्न खाने से, अन्न सेवन करने से हमारी आयु घटती है, आयु कम होती है, और यदि हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु नहीं, एक ही दिन की आयु मिले बेचारे, एक ही दिन बड़ा होता होगा मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जलपान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती, मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी माताएं वो पति को दे देती। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को, हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ, ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। एक प्रकार से हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के, एक प्रकार से यह माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए, पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए, एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण, अभी भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते। बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो।
वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो, पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है, तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर या थोड़ा तुमने ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। तो एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं के प्रभाव से भगवत दर्शन निश्चित होता है। तो एकादशी व्रत की बात बताई गई।